अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हल्का 4 की मौजूदा सूरत हाल की। अभी तक देखा जाए तो हल्का 4 में सियासी बंदरबांट मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का 4 और 7 का सियासी मुस्तकबिल चौधरी मोहम्मद रशीद साहब पे मुनहसर है। वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी कौन से कैंडिडेट को टिकट देगी। अभी ये बात कंफर्म नहीं कि चौधरी मोहम्मद रशीद साहब कौन सी पार्टी का झंडा और कौन से लीडर का मंशूर लेके सामने आएंगे। वो जीए भुट्टो का नारा लगाएंगे या इमरान खान के वीएन की तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि हर इलेक्शन पर अवामी खिदमत के नाम पर चौधरी मोहम्मद रशीद साहब पार्टियां भी बदलते हैं और अपनी क़यादत भी बदलते हैं। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे लगता है कि एक न एक दिन चौधरी मोहम्मद रशीद साहब अवामी राज पार्टी यानी इकरारुल हसन की पार्टी का झंडा लेकर वोट मांगने आएंगे। आप ये मेरी वीडियो सेव कर लें कि आने वाले इलेक्शन में चाहे चौधरी मोहम्मद रशीद साहब हल्का 4 से इलेक्शन लड़ें या हल्का 7 से लड़ें, पीपल्स पार्टी के वोट पर लड़ें या नून लीग के वोट पर लड़ें, तहरीक इंसाफ के वोट पर लड़ें या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वोट पर लड़ें, वो किसी भी सूरत में सीट नहीं निकाल सकते। क्योंकि बरादरीज़म का जो गंदा खेल पिछले 5 साल में चौधरी मोहम्मद रशीद साहब ने खेला है, आज तक किसी लीडर ने नहीं खेला। ये वो वाहिद लीडर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बरादरीज़म के नाम पर वोट भी लेते हैं और लोगों के काम भी बरादरी के नाम पर करते हैं। अब कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, गालियाँ देने का भी दिल कर रहा होगा, लेकिन ये चौधरी रशीद साहब के लिए एक आईना है। ये उनकी सच्चाई है, ये उनकी हकीकत है। क्योंकि जितने बड़े लोटे चौधरी मोहम्मद रशीद साहब हैं, इतना बड़ा लोटा आज तक आज़ाद कश्मीर में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर चौधरी रशीद साहब हल्का 7 दीपा वैली में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो वहाँ के नज़रियाती कारकुन हैं, जो वहाँ के नज़रियाती उम्मीदवार असम्बली जो पहले नून लीग के रह चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके साथ भी वैसा ही वादा किया जाएगा जैसे रफ़ाकत अवान साहब के साथ किया गया? लेकिन अगर नून लीग हल्का 7 दीपा वैली में रफ़ाकत साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो वो अपना वादा निभाएगी और अवाम भी नून लीग का भरपूर साथ देगी। पब्लिक सेंसेशन की बात की जाए तो मुबशर मुनीर अवान साहब हल्के में छाए हुए हैं। पिछले इलेक्शन में वो रनर अप रहे थे और इस इलेक्शन में उन्होंने अपना ग्राउंड पूरे तरीके से तैयार कर लिया है। बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे लोग मुबशर मुनीर अवान साहब पर अपना एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में उनकी सपोर्ट की यकीन दहानी भी कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय और शक नहीं है कि अगर रफ़ाकत हुसैन अवान साहब और मुबशर मुनीर अवान साहब इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, यानी रफ़ाकत साहब मुबशर साहब का साथ देते हैं, तो हल्का 4 में मुबशर मुनीर अवान साहब की सीट 100% कन्फर्म है। अगर हल्का 4 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जबार खान मुगल, तबरेज़ काज़मी और वाहिद बशीर अवान साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि टिकट किसको मिलना चाहिए, जबार खान मुगल, तबरेज़ काज़मी या वाहिद बशीर अवान साहब। ऊपर से नीचे तक सिस्टम में झोल साला, जिसको देखो करे बूट बस पॉलिश, आई एम रूथलेस, सॉलिड करूं यूथ, एनकरेज कर झूठ कंडक्ट और मुंह पे